नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो हिंदुस्तान के प्रमुख पर्वत हैं, जो पर्वत चोटियां हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको आज इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ऊपर के पर्वत हैं। ऊपर से शुरुआत करते हैं लद्दाख से। तो लद्दाख के ऊपर श्रेणी में ऊपर यहां एक पर्वत है, यहां पर्वत जिसका नाम है काराकोरम। ये कौन सी श्रेणी है? काराकोरम। उसके बाद आता है लद्दाख, उसके बाद आता है जास्कर और उसके बाद आता है पीर पंजाल। ये आ जाता है, सबसे ऊपर आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। जो काराकोरम है, यहां से एक प्रश्न बन सकता है और भी कि ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहां पर युद्ध लड़ा गया था, ये सबसे ऊंचा है। इससे ऊंचा कोई भी पर्वत हिंदुस्तान में, मतलब ऊपर की तरफ कोई भी पर्वत नहीं। ये अंतिम पर्वत है जिसे काराकोरम पर्वत श्रेणी कहते हैं। ये कोई एक पर्वत नहीं है, ये पर्वत श्रेणी है, एक श्रेणी है। उसके बाद आते हैं लद्दाख। ये दोनों ही पर्वत लद्दाख में है। पहले ये जम्मू और कश्मीर में हुआ करते थे, लेकिन जब ये लद्दाख अलग हो जाता है तो उसके बाद ये पर्वत श्रेणियां जो हैं ये लद्दाख में आती है। उसके बाद आता है अपना जास्कर। जो जास्कर पर्वत है ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आता है। जो जास्कर है ये आता है उसके बॉर्डर पर। उसके बाद आता है पीर पंजाल, ये आता है काराकोरम, काराकोरम। उसके बाद आता है लद्दाख, लद्दाख। उसके बाद आता है जास्कर, फिर ये आता है पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद हिमाचल में आता है एक पर्वत जिसका नाम है धौलाधार। ये पर्वत श्रृंखला धौलाधार हिमाचल में आता है, हिमाचल में। लेकिन जो कुल्लू घाटी है, जो मनाली घाटी है, वो पीर पंजाल और धौलाधार, धौलाधार के मध्य में है। धौलाधार, ये धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य में है। कौन सी? कुल्लू घाटी और मनाली घाटी। इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि ऐसी कौन सी घाटी है जो कि पीर पंजाल और धौलाधार के मध्य में है। तो यहां धौलाधार, धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य में कुल्लू घाटी है। तो कई कई बार जो पीर पंजाल है इसको ट्रांस हिमालय की गिनती में नहीं लिया जाता है। ट्रांस हिमालय की गिनती में किसे नहीं लिया जाता है? पीर पंजाल को। इससे भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उसके बाद आते हैं हम उत्तराखंड। यहां से एक पर्वत श्रेणी शुरू होती है जो कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। ये शिवालिक आगे मैं जब हिमालय के बारे में पढ़ाऊंगा तो ये हिमालय का ही एक हिस्सा है। जो शिवालिक हिमालय है ये हिमालय का एक हिस्सा है। और हिमाचल जो पड़ता है, धौलाधार और ये अन्य पर्वत, ये सारे हिमालय के अंतर्गत आते हैं। हिमालय, यहाँ हिमाचल में, हिमाचल का नाम हिमालय के नाम से पड़ा है क्योंकि ये जो क्षेत्र है, हिमाचल के क्षेत्र, ये हिमालय के आंचल में आता है, इसलिए इसको हिमाचल कहा जाता है। तो जो शिवालिक है ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? शिवालिक, शिवालिक पर्वत श्रेणी है। उसके बाद आता है हमारा यहां, फिर जाते हैं हम, हमारा आता है फिर यहां पर आता है डाफला। कौन सा आता है? डाफला। ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब कुछ पर्वत अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर है डाफला। क्या नाम है? डाफला, डाफला, डाफला। फिर यहां पर है मिसमी। कौन सा? मिसमी। यहां है अबीर। कौन सा है? अबीर। और यहां पर है
डाफला, मिसमी, अबीर और यहां पर आया पटकोई गुम। पटकोई, पटकोई गुम। तो ये चार पर्वत जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। डाफला, मिसमी, अबीर, पटकोई गुम। डाफला, मिसमी, अबीर और पटकोई गुम। लेकिन पटकोई गुम से एक प्रश्न और बन सकता है क्योंकि ये हिंदुस्तान और म्यांमार के बॉर्डर पर है। तो उसके बाद तीन पर्वत हैं जो म्यांमार और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर आते हैं। उसके बाद ये तो आसान है, यहां से आगे आते हैं नागा। नागालैंड में कौन सा पर्वत आ गया? नागा पर्वत आ गया। मिजोरम में कौन सा पर्वत आ गया? मिजो पर्वत आ गया। तो यहां पर पर्वत है नागा, नागा पर्वत, और मिजोरम में है मिजो पर्वत। ये आसान है क्योंकि ये जो स्टेट है उनके ही नाम पर है। नागालैंड में आ गया नागा पर्वत, मिजोरम मिजोरम में आ गया मिजो पर्वत। तो तीन जो पर्वत है पटकोई गुम, नागा और मिजो, ये तीन पर्वत श्रेणियां जो है ये म्यांमार और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर है। तो इनको आपने ध्यान से याद रखना है क्योंकि इससे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नागालैंड में कौन सा पर्वत है? नागा पर्वत। मिजोरम में कौन सा पर्वत है? मिजो पर्वत। उसके आगे बढ़ते हैं, उससे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे गारो, खासी, जयंतिया, आपने ये आसान है क्योंकि आपने सबने ये सुना होगा। यहां पर है गारो, गारो, ये आ गया खासी, गारो, ये खासी, और ये आ गया जयंती, जयंतिया, ये आ गया गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ध्यान से याद रखना आपने। जब सेवन सिस्टर में पहुंचते हैं हम, तो सेवन सिस्टर में जब शिवालिक, यहां जो रेंज पड़ती है, यहां से रेंज पड़ती है हिमाचल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक रेंज पड़ती है जिसको क्या बोलते हैं? शिवालिक। ये कौन सा पर्वत आ गया श्रेणी? शिवालिक। उसके बाद आता है डाफला, मिसमी, अबीर, पटकोई गुम। फिर आता है नागा, मिजो। उसके बाद आता है गारो, खासी और जयंतिया। तो उसके बाद जो जयंतियां है, जयंतियों के बाद एक पर्वत श्रृंखला वहां पर और पाई जाती है जिसे मिगिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिगिर, मिगिर। मिगिर पर्वत श्रेणी भी यहां पर सेवन सिस्टर में पाई जाती है, आसाम में। उसके बाद जो झारखंड है, झारखंड का एरिया है, यहां पर एक पर्वत है, श्रेणी है, झारखंड में एक पर्वत श्रेणी है जिसे, उस पर्वत का नाम है राजमहल। राजमहल। जो राजमहल है ये झारखंड में है। जो राजमहल पर्वत श्रेणी है वो झारखंड है। सब सेवन सिस्टर हमारा यहां खत्म होता है। सेवन सिस्टर, इसे इन्हें सात बहनें इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि ये पूर्व के 7 राज्य हैं। पूर्व में कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। और ये कुछ 2 राज्य जो है मिजोरम और त्रिपुरा, इनको कर्क रेखा भी काटती है। हमारी त्रिपुरा को कर्क रेखा काटती है। जब मैं आगे वहां उस समय बताऊंगा, लाइव क्लास में आप और बताऊंगा कि कर्क रेखा के बारे में बताऊंगा कि राज्य किस किस राज्य से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, आपको पता है। तो मैं डिटेल से बाद में बताऊंगा। आज पर्वतों को कंप्लीट करते हैं। तो जो राजमहल पर्वत श्रेणी है वो झारखंड में है। कौन सी श्रेणी है? राजमहल। उसके बाद आता है रामगढ़। जो रामगढ़ है, फिर आता उसके बाद रामगढ़, रामगढ़, रामगढ़ आता है। रामगढ़, और रामगढ़ के बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर एक पश्चिमी घाट है और एक पूर्वी घाट है। यहां पर पूर्वी घाट श्रेणी है, यहां पर है ये, सॉरी, पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का सबने सुना होगा। लेकिन ये जो श्रेणी है पश्चिमी घाट, ये अटूट श्रेणी है। मतलब ये लगातार ही यहां तक आती है। और जो
पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट डॉटेड में है। डॉटेड में कैसे है मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश से लेकर ये डॉटेड में चलता है, ये डॉटेड में चलती है ये पर्वत श्रेणियां, ये डॉटेड में है, मतलब ये टूट टूट कर है, कई जगह टूट जाती है, वहां पर प्लेन क्षेत्र है, वहां पर मैदानी क्षेत्र हो जाता है, लेकिन इसे पूर्वी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पूर्वी घाट। ये आ गया पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। ये आ जाता है पूर्वी घाट और ये आ जाता है पश्चिमी घाट। तो आपने ध्यान से याद रखना है, पूर्वी घाट कहां है? ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट की जो श्रेणियां है वो टूट टूट कर है, डॉटेड में है, और जो पश्चिमी घाट की श्रेणियां है वो लगातार है, एक लाइन में है, वो लगातार नीचे तक है। और जहां पर ये मिल जाती है, यहां पर ये श्रेणियां, दोनों श्रेणियां मिल जाती है, तो उसको उस जगह एक पर्वत बना हुआ है जिसे नीलगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी। इस पर्वत को क्या कहते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी से भी नीचे और पर्वत हैं। एक पर्वत आ जाता है यहां अन्नामलाई। कौन आ जाता है? अन्नामलाई। और पर्वत एक श्रेणी है अन्नामलाई से, तो इसको बोलते हैं कार्डेमम। क्या हो गया? कार्डेमम। कार्डेमम। अन्नामलाई और कार्डेमम। कौन आ गया? अन्नामलाई और कार्डेमम। ये पर्वत श्रेणी जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों से नीचे है, और ये सबसे अंतिम दक्षिण की ओर हमारी ये पर्वत श्रृंखलाएं है। उसके ऊपर हम बढ़ते हैं अब महाराष्ट्र की तरफ और मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में पर्वत है जिसका नाम है मैकाल। क्या है? मैकाल। मैकाल। मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत के बाद महाराष्ट्र में आते हैं। जब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पर्वत श्रेणी कौन सी है? महाराष्ट्र में अजंता। कौन सी है? अजंता। 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 ये पर्वत श्रेणी, इससे कई बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं कि कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो कि एक ही राज्य में है। बाकी पर्वत श्रेणियां आपने देखी, कई हिमाचल से शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश तक चली जाती है पर्वत श्रेणियां, लेकिन गुजरात में भी है एक, गुजरात में भी है एक पर्वत श्रेणी जो कि उसी राज्य में है, जिसे हम गिर पर्वत या गिरनार पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गिर पर्वत। गिर पर्वत, इसे गिर पर्वत या गिरनार पर्वत कहते हैं। मैंने जब हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था तो इसी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था, झील का निर्माण करवाया था, और फिर गुप्त काल में आकर उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। उसके बारे में पता, तो ये इस राज्य में है, अरुणाचल, ये सॉरी, गुजरात राज्य में है। तो इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? गिर पर्वत या गिरनार पर्वत। जो अजंता पर्वत श्रेणी है वो महाराष्ट्र में है। तो इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जो गिर पर्वत है इससे प्रश्न आज तक लगभग नहीं आए हैं। तो ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो एक ही राज्य में है? तो वो है अजंता। अजंता एक पहाड़ी नुमा क्षेत्र है महाराष्ट्र में, और वहां पर पत्थरों को काट काट करके गुफाओं का निर्माण किया गया है, जिन्हें अजंता की गुफाएं, ये नोटों पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है वो महाराष्ट्र में हो, ये अजंता की पहाड़ियों पर है। तो अजंता की पहाड़ियां है वो एक ही राज्य में स्थित है, वो एक ही राज्य में है। उसके बाद आता है यहाँ सतपुड़ा। यहां आता है पर्वत कौन सा? सतपुड़ा। जो सतपुड़ा पर्वत है, यहां आया सतपुड़ा पर्वत। यहां आता है विंध्याचल। कौन आता है? विंध्याचल। ये आता है विंध्याचल, और ये आ गया सतपुड़ा। सतपुड़ा। सतपुड़ा और विंध्याचल। उसके बाद आता है एक पर्वत श्रेणी है अरावली। अरावली का नाम आपने सबने सुना होगा। यहां है अरावली। अरावली
अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी जो है, यहां से एक नदी निकलती है। जब मैंने नदियों के बारे में पढ़ा है तो यहां से नदी निकलती है, लूनी नदी, जो यहां से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ में आकर खत्म हो जाती है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिला, अगर बात करें तो सबसे बड़ा जिला का जो है वो कच्छ है। और सबसे छोटे जिले की बात करें तो वो पुडुचेरी का माहे डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? माहे डिस्ट्रिक्ट। और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कच्छ। तो यहां से लूनी नदी निकलती है और ये एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं मिलती है और रास्ते में ही खत्म हो जाती है। रास्ते में ही वो भूमिगत हो जाती है, खत्म हो जाती है। कौन सी नदी है वो? लूनी नदी है। तो ये मैंने आज आपको पर्वतों के बारे में बताया। आगे मैं लाइव वीडियो में बताऊंगा कि पर्वतों की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितनी है, उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।